आजकल जो है बड़े बड़े शहरों में जो है मकान या दुकान को जो है किराए पे देते हुए जो मालिक होता है मकान का या दुकान का, तो डिपॉजिट के नाम से बड़ी बड़ी रकम ले लेता है। और जब जो है किराएदार मकान को या दुकान को वापस करता है तो वो उसकी रकम वापस कर देता है, जिसको सिक्योरिटी का नाम भी दिया जाता है कि सिक्योरिटी पे मकान लेना या देना कैसा है। तो शरीयत की नज़र में इसकी क्या हकीकत है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है इस तरीके से जो है लेन देन करना। तो याद रखिएगा, शरीयत की नज़र में जो है इसकी 3 सूरतें होती हैं। कितनी? 3 सूरतें। पहली सूरत तो ये है कि मालिक मकान और किराएदार आपस में ये मुआहदा करे या तय करे कि जो मैं मकान तुम्हें दे रहा हूँ, यानी मालिक का मकान ये कहे किराएदार से कि जो मकान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मार्केट किराए के एतबार से दे रहा हूँ, मार्केट में जो किराया चल रहा है वही किराया मैं तुमसे लूँगा। और उसके बाद में जो है उससे वो सिक्योरिटी ले लेता है ज़मानत के तौर पर, ताकि उसके अंदर कोई वो उसका किराया ना दे या वो उसमें कोई परेशानी या कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए मकान के अंदर। तो सिक्योरिटी के तौर पर वो बड़ी रकम ले लेता है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहता है वो खर्च करता है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती। दूसरी सूरत ये होती है कि जो मालिक मकान होता है, मालिक मकान को जो है किराएदार सिक्योरिटी जो देता है वो जो मारूफ सिक्योरिटी होती है उससे ज़्यादा रकम देता है, इस नियत से, इस गरज से, ताकि वो मालिक मकान जो है, मालिक दुकान जो है किराया कम कर ले। और मालिक मकान मालिक दुकान जो है वो किराया कम भी कर देता है। तो ये दूसरी सूरत हुई। तीसरी सूरत ये होती है कि मालिक मकान को जो है जो किराएदार सिर्फ सिक्योरिटी देता है, मालिक मकान किराएदार से सिक्योरिटी लेता है सिर्फ, और इस नियत से, इस गरज से लेता है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दे दो, तो मुझे बड़ी रकम दे दो, तो मैं जो है तुम्हें अपना मकान मुफ्त में दे दूँगा। यानी कि सिक्योरिटी की बिना पर जो है वो जो है उसे मकान फ्री में मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए देता है। तो याद रखिएगा 3 सूरतें होती हैं। तो इसमें पहली जो सूरत है, जो मार्केट का जो रेट चल रहा है उस किराए के मुताबिक अगर वो मकान देगा तो ये जायज़ है, ये दुरुस्त है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी लेता है उसके पास में कर्जा होता है, जिसको मालिक मकान ज़मानत के तौर पर लेता है। तो दूसरी जो सूरत होती है जिसमें सिक्योरिटी जो है मारूफ जो सिक्योरिटी होती है उससे ज़्यादा बढ़ा के देता है, और किस नियत से देता है, ताकि जो है वो जो है किराया कम कर ले। तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो रकम मालिक मकान को दी जाएगी वो कर्ज़े की हैसियत से होगी, और कर्ज़े से जो है मुनाफा हासिल करना ये जायज़ नहीं होता, ये दुरुस्त नहीं होता। तो इसलिए दूसरी सूरत जो है जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत जो होती है कि जिसमें मालिक मकान को जो है सिर्फ सिक्योरिटी का पैसा दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, बड़ी रकम दी जाती है, और वो मुफ्त में जो है कमरा देता है, तो ये भी जायज़ नहीं है, भी तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी कर्जे की वजह से ही मालिक मकान जो है उसको मुफ्त में उसका वो किराया माफ़ कर रहा है, मुफ्त में जो है कमरा दे रहा है, मकान दे रहा है। क्योंकि अगर वो किराएदार उसको सिक्योरिटी नहीं देगा मालिक मकान को, तो वो किसी भी कीमत में जो है उसको मकान जो है मुफ्त में नहीं देगा। तो मुफ्त में जो दे रहा है वो सिर्फ सिक्योरिटी की बिना पर दे रहा है, वो उससे बड़ी रकम ले रहा है। तो इसलिए तीसरी सूरत भी जायज़ नहीं है। पहली सूरत ही सिर्फ जायज़ है कि जिसमें मालिक मकान और किराएदार आपस में ये मुआहदा कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि जो मार्केट का रेट चल रहा है वही किराया तुम मुझे देना, और उसके बाद में जो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं 2 साल के लिए, 4 या 5 साल, जितने भी वक्त के लिए। तो ये इस तरीके से जो है पहली जो सूरत होती है जायज़ होती है, बाकी जो 2 सूरतें हैं ये जायज़ नहीं है। अब इसमें ये समझिएगा, जो सिक्योरिटी पे जो डिपॉजिट के तौर पे जो है वो रकम दी जाती है मालिक मकान को, इसमें ज़कात किसके ऊपर वाजिब होगी, क्या इस रकम में ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी, और किसके ऊपर वाजिब होगी, मालिक मकान के ऊपर होगी या किराएदार के ऊपर होगी। तो याद रखिएगा, जो रकम होती है जो डिपॉजिट के नाम से दी जाती है, तो इस रकम को अगर रहन शुमार किया जाए, रहन माना जाए, शई मरहून समझा जाए कि यह रहन के तौर पर रखी हुई है, तो जो रहन की जो रकम होती है, जाहिर सी बात इसमें मसला ये होता है कि रहन की रकम जो होती है वो अमानत होती है, और उसमें जो है वो आदमी जो है मालिक मकान कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि मामला इसके बरक्स होता है कि जब किराएदार जो है मालिक मकान को सिक्योरिटी देता है, डिपॉजिट के नाम से रकम देता है, तो मालिक मकान जो है अपने कारोबार में, बिजनेस में उस रकम को जो है फ़ौरन लेकर आ जाता है, और इसके ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं करता। अक्सर और बेशतर ऐसा ही चलता है। तो इसलिए इस रकम को जो है रहन के तौर पर भी नहीं समझा जा सकता कि रकम शई मरहून है। तो इसलिए इस रकम को जो है देने मजमून के दर्जे में रखा जाएगा, और इस सूरत में जो है ज़कात जो वाजिब होगी वो किराएदार के ऊपर होगी, ना कि मालिक मकान के ऊपर होगी। इसकी तफसील जो है इस तरीके से आप समझिएगा, मुनासिब तफसील इसके अंदर ये है जिसको हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी ने अपनी किताब किताबुल मसाइल के अंदर लिखा है कि जब किराएदार और मालिक मकान आपस में मुआहदा करे, और मालिक मकान जो है किराएदार को मकान दे, और किराएदार जो है उसको सिक्योरिटी दे, और ये आपस में तय कर ले कि फ़ला वक्त तक जो है हम ये मकान आपको दे रहे हैं किराए के तौर पर, यानी कि जो मुद्दत हो, जो वक्त हो, जो करीबी हो, ज़्यादा मुद्दत ना हो, जैसा कि 2 साल या 3 साल तक, और मुद्दत बिल्कुल तय हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए 3 साल के लिए जैसा कि। तो ऐसी सूरत में जो है ये देने कवी के दर्जे में होगा, ये जो डिपॉजिट के नाम से जो रकम दी जाती है मालिक मकान को। तो जिस वक्त जो है किराएदार मकान खाली करेगा या दुकान खाली करेगा और मालिक मकान जो है उसकी रकम वापस करेगा, तो जो किराएदार होता है उसके ऊपर जो है गुज़िश्ता सालों की ज़कात भी वाजिब होगी। तो याद रखिएगा इसको। और अगर जो है मुआहदा करते वक्त कोई मुद्दत, कोई वक्त तय ना हुआ हो कि कब मकान खाली करना है, कब दुकान खाली करनी है,
तो ऐसी सूरत में जो है 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, तो ये जो है देन होगा, ये देने मुतवस्सित और देने ज़ईफ़ के दर्जे में होगा। इस सूरत में जो है किराएदार के ऊपर जो है कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि जिस वक्त मालिक मकान उसकी रकम वापस करेगा, जब वो मकान या दुकान खाली करेगा, तो सिर्फ उसी साल की ज़कात वाजिब होगी, ना कि गुज़िश्ता सालों की ज़कात वाजिब होगी। अब इस मसले से आप एक बात और समझिएगा कि जब किराएदार और मालिक मकान के दरमियान में जो है मुद्दत वक्त तय नहीं होता कि मकान कब खाली करना होता है, कब खाली नहीं करना होता है, तो ये जो है किराएदार के हक़ में देने ज़ईफ़ और देने मुतवस्सित के दर्जे में होता है। यानी गुज़िश्ता सालों की जो है किराएदार ज़कात अदा नहीं करेगा जब उसको उसकी रकम मिल जाएगी, बल्कि एक ही साल की वो ज़कात अदा करेगा, आने वाले साल की। लेकिन जो ये कर्ज़ा होगा, जो मालिक मकान होता है, उसके हक़ में क्या होगा, इसको भी समझिएगा। मालिक मकान के हक़ में ये जो कर्ज़ा होगा, जो सिक्योरिटी के तौर पे रकम दी गई है, तो ये तवीलुल मियाद के दर्जे में होगा। तवीलुल मियाद बोलते हैं कि एक लंबे ज़माने तक कर्ज़ा लेना। तो तवीलुल मियाद जो कर्ज़ा होता है, ये माने ज़कात नहीं होता, यानी ज़कात के लिए माने नहीं होता, उसमें भी ज़कात देनी पड़ती है। तो इसलिए जो मालिक मकान होगा, जब वो ज़कात अदा करेगा अपने माल की, तो ये सिक्योरिटी का जो उसको किराएदार ने पैसा दिया होगा, उस पैसों को भी मिलाकर जो है तमाम माल की वो ज़कात अदा करेगा। ऐसा नहीं कि वो जो सिक्योरिटी का पैसा उसके पास में उसकी ज़कात अदा नहीं करेगा, बल्कि अगर तवीलुल मियाद कर्जा है तो मालिक मकान तमाम तर मालों को मिलाकर वो ज़कात अदा करेगा। और जब जो है उसका जो है मकान खाली करने का वक्त आ जाएगा और मालिक मकान उसकी रकम वापस करना चाहेगा, अगर इस दौरान जो है सालाना ज़कात निकालने का वक्त आ जाता है, तो मालिक मकान जो है अब ये जो सिक्योरिटी की रकम होगी उसको अलग निकाल देगा, उसकी ज़कात नहीं निकालेगा, बल्कि उस रकम को जो है किराएदार को दे देगा और अपने अपने माल की सिर्फ ज़कात निकालेगा। अब जो किराएदार होगा उसके पास में वो रकम आएगी, तो उसके वो जो है सिर्फ एक ही साल की ज़कात निकालेगा, आने वाले साल की। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा मसले।